तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक पिलो कवर में बनाया है। यहाँ पे मैं रेड कलर का फैब्रिक ली हूँ और देन मैं यहाँ पे स्टेंसिल बना के स्टेंसिल से ये कलर की हूँ, यानी कि प्रिंट की हूँ। एंड ये प्रिंट करने के लिए मैं फैब्रिक कलर का यूज़ की हूँ। नेक्स्ट है हमारा लिपॉन आर्ट। लिपॉन आर्ट को मड एंड मिरर वर्क भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो हम लोग बनाए हैं डिज़ाइंस, यहाँ पे मड यूज़ होता है, लेकिन हम लोग मड की जगह पे फैब्रिकल का मोल्डेड को भी लेके हम लोग ये चीज़ बना सकते हैं। एंड ये गुजरात का एक आर्ट फॉर्म है। ये अपने घरों को सजाने के लिए इस तरह से बनाते हैं। एंड अगर मड हम लोग देंगे, जैसे कि दीवारों को सजाने के लिए उन लोग बनाते हैं, तो मड एंड मिरर करने से क्या होता है कि एक तो घर तो सुंदर दिखता ही है और समर के टाइम में घर जो है वो ठंडा रहता है, इसीलिए उन लोग उनके रीजन में ये बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं। एक ये बाद में मैं फिनिश्ड आर्टिकल मीन्स कैनवस के ऊपर बनाई हूँ, एंड ये मैं क्लास के टाइम में बनाई थी, एंड ये मैं बाद में बनाई हूँ। ये मैंने MDF का एक कोस्टर लिया है, बेस मेरा है। देन मैं इसके ऊपर ये छोटे छोटे मिरर्स यूज करके इस तरह से मैंने क्लास के टाइम में बनाया था। देन नेक्स्ट है वॉली पेंटिंग एंड ये डोकरा, जो कि हम लोग दोनों ये कोस्टर पे मैंने बनाया है। ये है मेरा वॉली पेंटिंग। ये हम लोग जो है MDF के कोस्टर में बनाए हैं। ट्रेडिशनली वॉली पेंटिंग जो है वो वॉल्स में बनता है, और वॉल्स को पहले काउटंग से एक लेयर दिया जाता है, और उसके ऊपर राइस फ्लोर से वो लोग स्टिक की हेल्प से इस तरह का पैटर्न्स बनाते हैं। तो ये है नॉर्मली एक मेन और एक वीमेन। यहाँ पे हम लोग जो है ये कोस्टर पे बनाए हैं। तो कोस्टर में ये मोल्डेड से हम लोग बनाए हैं, और इसका जो आउटलाइन है मैंने 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। देन ये डोकरा स्टाइल, ये सेम मैंने कोस्टर MDF का लिया है बेस। देन यहाँ पे मैंने दो बनाया है। ये नॉर्मली डोकरा जो है वो मेटल से बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे हमारा मोल्डेड से बनाया है, और मेटेलिक लुक देने के लिए यहाँ पे मैं पहले ब्लैक कलर का बेस दी हूँ, मीन्स कलर की हूँ। देन वो सेकने के बाद थोड़ा सा गोल्डन कलर दी हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लास पेंटिंग, जो कि हम लोग OHP शीट के ऊपर किए हैं, और ये ग्लास कलर से हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वेलरी मेकिंग। ये है ज्वेलरी मेकिंग। यहाँ पे मैंने ये एक पेंडेंट के साथ दो इयररिंग बनाए हैं। देन ये है इसका दो इयररिंग, एंड वन मोर है मेरे पास। इस पे मैंने खाली ये पेंडेंट बनाया है। यहाँ पे जो बेस है और डिज़ाइन है सब मोल्डेड से बनाया गया है। एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो हमारा बेस है वो मोल्डेड का है, उसके ऊपर मैं एक कपड़ा फैब्रिक ग्लू के हेल्प से लगाई हूँ। ये जो कपड़ा है ये हैंडलूम कपड़ा है। ये संबलपुरी इफेक्ट देने के लिए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है, एज मैं संबलपुर से हूँ। ये हमारा हैंडलूम कपड़ा है। तो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं ये बनाई थी। एंड ये एक नॉर्मल छोटा सा एक पेंडेंट बनाई हूँ मैं। एंड इस पे हम लोग जो कलर किए हैं वो पर्ल मेटेलिक जो गोल्ड कलर है एंड ब्लैक कलर से मैं की हूँ। और इस पे मैंने
नॉर्मल हमारा जो एक्रेलिक कलर है उससे की हूँ। देन ये नेक्स्ट है ये कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पॉट पेंटिंग या फिर पॉटचित्र पेंटिंग भी बोला जाता है, और ये वेस्ट बंगाल का है। ये हिंदू गॉड्स माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बनाया जाता है, एंड आजकल इसका जो एवरीडे लाइफ पेंटिंग भी बनाया जाता है, जैसे कि डे टू डे जो भी हम लोग देख रहे हैं, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, माँ बेटी खेल रहे हैं, इस तरह का भी बहुत सारा पेंटिंग्स बनाया जाता है। और ट्रेडिशनली इसका जो है वो क्लॉथ के ऊपर एंड पॉट के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक शौरा टाइप का लेके इस पे बनाए हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे लैंडस्केप पेंटिंग, जहाँ पे हम लोग एक्रेलिक कलर का यूज किए हैं और ये फाइन आर्ट का कैनवस यूज किए हैं। देन नेक्स्ट है ग्लास बोतल पेंटिंग। सो इस पेंटिंग में हम लोग नियॉन कलर का यूज किए हैं। ये फ्लैट ब्रश से हम लोग पहले इसका जो है डिजाइन बनाया है, फिर वो सूखने के बाद इसके ऊपर एक्रेलिक कलर का ब्राउन कलर से हम लोग को आउटलाइन बनाना था। इसके साथ मैं आपको कुछ और ग्लास पेंटिंग मीन्स बोतल पेंटिंग दिखाना चाहूँगी जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया है। ये है एक गणेशा और ये एक पेंटिंग। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे बोतल पेंटिंग है, बट मैं कुछ सिलेक्टिव आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है पॉटचित्र पेंटिंग। ये जो है ये ओडिशा का है एंड इसको स्कोल पेंटिंग भी बोला जाता है। एंड पॉटचित्र मीन्स पॉटो का मीनिंग है क्लॉथ एंड चित्र मीन्स पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है ये रघुराजपुर पुरी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है एंड यहाँ पे नेचुरल डाइस यूज़ किया जाता है, यानी कि नेचुरल कलर से ये बनाते हैं। ये ज़्यादा करके फैब्रिक के ऊपर होता है, ट्रेडिशनली फैब्रिक के ऊपर ही होता है, लेकिन आजकल कैनवस के ऊपर MDF के ऊपर भी बनाया जाता है। एंड यहाँ पे जो पेंटिंग है इसमें बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है। इसमें कुछ हिंदू माइथोलॉजी से लेके कोई छोटे छोटे एपिसोड्स लेके भी ड्राइंग्स बनाए जाते हैं पॉटचित्रों में। तो उस पर क्या होता है, ये नैरेटिव फॉर्मेट में बनता है। जैसे कि आप अगर कृष्ण भगवान कुछ खा रहे हैं, इस तरह से उनकी मम्मी के साथ है, उस टाइप का भी ड्राइंग इस पे बनता है। नेक्स्ट है कलमकारी। ट्रेडिशनली जो कलमकारी पेंटिंग है वो है 2 टाइप्स का, एंड ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश का है। देन इसका जो 2 टाइप्स है वो है, पहला वन है श्रीकालाहस्ती एंड द सेकेंड वन है मछलीपट्टनम। श्रीकालाहस्ती का मतलब है ये पेन, पूरा पेन में ही किया जाता है, एंड लास्ट में जो इसका जो कलर फिलिंग है आप देख सकते हैं ये कलर से होता है। तो यहाँ पे जो है ये वर्क पूरा हैंड का बनता है। और मछलीपट्टनम जो है उस टाइम में क्या होता है, ब्लॉक्स प्रिंटेड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स बनाए, वुडन ब्लॉक्स का बनाए रहेंगे, उसी ब्लॉक्स को बस कलर लेके बस स्टैंपिंग टाइप का करके बस उतना ही बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये श्रीकालाहस्ती जैसा बनाया है और इस पे जो है नेचुरल कलर का ही यूज होता है। और ये कलमकारी पेंटिंग बनाने के लिए टोटल 23 स्टेप्स का एक जर्नी रहता है, उसके बाद जाके ये जो कलमकारी पेंटिंग है वो पूरा कंप्लीट होता है। देन है ये केरला म्यूरल पेंटिंग। ये भी जो है पेंटिंग ये केरला का है। इनका भी बहुत ज्वेलरी एंड आईज ये सब इसी तरह से ही होता है और ये भी नेचुरल डाइस से बनता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चेरियल नक्काशी पेंटिंग। चेरियल नक्काशी पेंटिंग जो है इसको स्क्रोल पेंटिंग भी बोला जाता है, नक्काशी पेंटिंग भी बोला जा सकता है, एंड ये तेलंगाना हैदराबाद का है। देन जो नेक्स्ट है इस
पे भी नेचुरल कलर यूज़ किया जाता है, ये भी क्लॉथ के ऊपर ही बनाया जाता है। और इस पे भी नेचुरल जो हम लोग का हिंदू मैथोलॉजी का कोई एपिसोड या फिर डेली लाइफ इसी तरह का पेंटिंग इस पे भी बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे गणेशा जी का बनाया है। नेक्स्ट है हमारा मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग जो है वो नॉर्मली मिथिला जो मिथिला रीजन है बिहार का, वहाँ पे ये ड्राइंग प्रैक्टिस किया जाता है। एंड मधुबनी पेंटिंग जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, जो कि है कच्छनी, भरनी, गोदना, खोबर एंड तांत्रिक। नॉर्मली जो तांत्रिक है वो जो अपर कास्ट की यानी कि ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट की जो वुमेन्स है वो बनाते हैं। और जो बाकी है जैसे कि डेली लाइफ या फिर कुछ और टाइप का विलेज सीन, ये सब छोटे कास्ट के लोग बनाते थे। ये पहले का बात है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, सब बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, जैसे कि गॉड एंड गॉडेसेस का जो भी बनाते थे वो सब अपर कास्ट के लोग बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने कच्छनी स्टाइल पेंटिंग बनाया है ये। देन मैंने यहाँ पे एक बालाजी का पेंटिंग बनाया है, यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है। देन यहाँ पे एक मंडाला आर्ट जगन्नाथ जी का, मैंने ये फेस पे बस एक्रेलिक कलर यूज किया है, बाकी जितना है ये सब मैंने पेन से किया है। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने मातानी पछेड़ी ड्राइंग बनाया है। ये जो है मातानी पछेड़ी, ये गुजरात का एक आर्ट फॉर्म है, फोक आर्ट है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ट्राइबल मार्क्स बनाया है, कपल मार्क्स, लेडीज एंड मीन्स वोमेन एंड मेन का। तो यहाँ पे मैंने बेस जो है ये मेरी बेटी का जो लोशन का डब्बा है उसका बेस लिया है, उसको कट करके ये शेप में मैंने ये बनाया है। इसमें हम लोग यूज़ किए हैं फेविक्रिल का मोल्डेड एंड एक्रेलिक कलर। एंड यहाँ पे कुछ डिजाइन्स बनाने के लिए मैंने 3D आउटलाइनर्स का यूज़ किया है। देन नेक्स्ट मैंने ये बल्ब पे ये पेंटिंग किया है। ये है माँ समलेश्वरी। एज मैं वेस्टर्न ओडिशा से बिलोंग करती हूँ, सो ये हमारी इष्ट देवी है। तो मैंने इनका एक ड्राइंग बनाया है बल्ब के ऊपर। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आजकल मिनिएचर फूड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सो मैंने ये एक बनाया है। ये है गुलाब जामुन प्लेट के ऊपर। एंड ब्रश रेस्ट भी बहुत मार्केट में डिमांड में है, सो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल सा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ही 2 ब्रश रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रश रेस्ट बनाया है। ये मोल्डेड से मैंने बनाया है। इस तरह से मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है, बट मैं यहाँ पे आपको सिलेक्टिव दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फेविक्रिल का जो TTC का जो फाइल है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।